विनय जी ने बहुत अच्छी क्लैरिटी उसमें दी है। एक बात आप देखिए, राम जी की पत्नी का जब वनवास के अंतिम काल में अपहरण हो गया, एक राक्षस रावण आया, उनको धोखे से लेकर के चला गया। उस समय भगवान श्री राम चाहते तो वो दुनिया के लिए एक बहुत संपन्न व्यक्ति थे, इतने संपन्न थे कि वो चाहते तो इतने सुंदर थे, इतने संपन्नशाली थे, ऐश्वर्य था, धन की संपत्ति थी। वो कहते कोई बात नहीं, मुझे तो और भी बहुत सारी कन्याएं मिल जाएंगी, मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। कौन इतनी मगजमारी करेगा, यहाँ सेना नहीं है, यहाँ संसाधन नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ सीता को खोजता फिरूंगा। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने पति धर्म का निर्वहन किया, जंगल से ही सेना एकत्रित की, लोगों का सहयोग लिया, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूर चूर, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और नहीं। जैसे पांडव वर्षों तक वन में घूमे, वैसे राम जी दर दर भटके, लोगों का सहयोग लिया, सेना एकत्रित करी, और दुनिया में सबसे बड़ा पुल, यदि किसी ने आज तक भी 50 किलोमीटर का पुल इस दुनिया में नहीं है, 45 किलोमीटर 48 किलोमीटर तक दुनिया के लोग पहुंचे हैं, 50 किलोमीटर का पुल बांधा, और पूरी वैज्ञानिकता के आधार पर बांधा। लोग कहते हैं ना राम नाम लिखा और पत्थर तैर गए, झूठ बात है, कोई चमत्कार नहीं था। अगर पत्थर राम नाम लिखने से तैर रहे होते तो अब तो तैर करके कहां पहुंच गए होते, पहली बात। और यदि राम नाम लिखा तुम मानते हो, तो क्या राम नाम लिख करके उनके भक्त राम जी के नाम पर ही पैर रख करके आगे बढ़ गए? झूठ बात। कोई राम नाम नहीं लिखा था, कोई चमत्कार नहीं था, कोई पत्थर तैरने वाले नहीं थे। नर और नील नाम के दो वैज्ञानिक थे, दो अभियंत्रिकी थे, दो इंजीनियर थे। उन्होंने पूरी अभियंत्रिकी के सिद्धांतों का सदुपयोग करते हुए वो पुल बांधा था, सेतु बनाया था, जिस पर चल करके पूरी सेना बड़े बड़े हथियारों को लेकर के पुल को पार करके गई, उसके घर में घुस करके रावण को मारा, उसके कुल को समाप्त किया, और अपनी पत्नी को पूरे सम्मान के साथ वापस लेकर के आए। और भारत के लोग कह देते हैं राम जी एक अच्छे पति नहीं थे। तो जितने लोग सोचते हैं कि राम जी अच्छे पति नहीं है, आज गौतम जी ने बहुत अच्छी तरीके से उनको जवाब दिया कि राम जी अच्छे पति थे। 50 किलोमीटर का पुल। मैडम जी, आपको कैसी प्रमाणिकता चाहिए जिन्होंने राम सेतु बनाया और इतना बड़ा युद्ध लड़ा, एक साइड देखते हैं, अपनी परीक्षा देखते हैं, और जिन्होंने झूठ है। कोई रामायण, वाल्मीकि जी की रामायण में कोई रेफरेंस नहीं मिलता। ये बाद में जो चैप्टर्स ऐड कर दिए गए, बाद में जो इनपुट्स कर दिए गए, बाद में जो उसमें संशोधन कर दिया गया, बाद में जो लिख दिया गया। वाल्मीकि जी की विशुद्ध रामायण, जो जगदीश्वरानंद सरस्वती जी ने जिस रामायण को विशुद्ध करके उसका भाष्य किया है, वो आज की डेट में पूरी दुनिया की सबसे प्रामाणिक रामायण मानी जाती है। हम उसका अध्ययन करें, कहीं भी ऐसा नहीं प्रमाण मिलता। ये सब झूठ बात है, राम जी को बदनाम करने की बात है, और ऐसी बातें लोग करते हैं तो हमें उनका जवाब देना चाहिए। दुनिया में कोई कुरान में अमेंडमेंट्स नहीं कर सकता, और आप दुनिया के जितने भी कुरान के प्रकाशक है ना, आप यदि चाहे तो कुरान पर कोई टीका नहीं लिख सकते, आप चाहे तो कुरान का भाष्य नहीं कर सकते। ये एक नियम है। अगर किसी ने कुरान के साथ छेड़छाड़ करी तो गुस्ताखे नबी की एक सजा, सर तन से जुदा तन सर से जुदा। ये एक ही विचारधारा के लोग हैं। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी और उसके बाद जितने भी आतंकवादी देश में आए, सबकी विचारधारा लगभग एक ही है कि जो भी सत्य बोले उसको मार दो। तो आप दोनों से बात करके एक ही चीज जो है, पूरे इंटरव्यू में हम नाम से राम तक आए, एक चीज निकल के आई कि हमें इतिहास जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सीधे हाथ से लिखा हुआ इतिहास, सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से जो वामपंथ का चश्मा पहन के, देश विरोधी ताकतों का चश्मा पहन करके जो इतिहास लिखा है, वो नहीं पढ़ना।